यहाँ पे क्या है ना, पूरा सम हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा बात ज़्यादा समझ लीजिए। द स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलेक्ट्स मतलब क्या आपका 20-25 रुपीज़ इन ऑल, यानी टोटल कलेक्शन उसके पास क्या सर आपका 20-25 है फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन। ईच स्टूडेंट हैज़ गिवन एज मैनी रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी मतलब क्या सर आपका एक्स, एंड द नंबर ऑफ रुपी ईच स्टूडेंट हैज़ गिवन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। आप समझ रहे बात क्या है? अगर मान लीजिए 5 स्टूडेंट रहता और 20 रुपये करके देता तो मतलब टोटल में कितना होता 5 × 20, लेकिन स्टूडेंट भी एक्स है और जितना पैसा वो लोग दिया है वो नंबर स्टूडेंट के बराबर है, यानी कि वो भी एक्स के बराबर है, तो वो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर होने के बाद आंसर देखो ये हुआ 20-25 के बराबर हो गया, तो टोटल मनी क्या था 20-25 के बराबर था। तो अब एक सिंपल सा रूल बस याद रखिए कि स्क्वायर जब साइड चेंज करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है क्या सर आपका रूट, एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ? कितना आसान हो गया सम। और उसके बाद क्या करना है, बस फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पे लिखा 225, अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 3 से जा रहा है, तो 3 6 18 क्या रिमेन किया आपका 3 6 18 क्या रिमेन किया 2 रिमेन किया 222, 3 7 21 क्या रिमेन किया 1 5 15, 3 5 का मतलब क्या है 15। ठीक है, अब 3 से जा रहा है क्या 7 + 5 मतलब क्या होता है 12 होता है, 12 + 6 मतलब क्या होता है 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिखा, 3 2 6, फिर लिखा क्या सर आपका 3 2 6, 1 5 15, 3 5 का मतलब क्या सर आपका 15, फिर 3 से जा रहा है तो क्या हो गया सर आपका 3 7 21 क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया 1 5 15, 3 5 का मतलब क्या है 15, फिर क्या लिखा सर आपका 3 25 सा। ठीक है, फिर क्या लिखा सर आपका हम अब 3 से तो नहीं जा रहा है, तो अब क्या लिखा सर आपका 5 5 सा, फिर क्या लिखा, सॉरी हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, 5 5 सा, फिर क्या लिखे 5 1 सा। तो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ये क्या कौन सा फॉर्म में आ गया, कितना 3 है 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 × 5 पेयर पेयर पेयर, तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका सिंगल होकर निकल जाता है, 3 बाहर निकला 3 बाहर निकला 5 बाहर निकला, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 3 3 = 9, 9 5 का मतलब क्या है 45। तो क्या समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास जो था स्कूल का बात हो रहा है। अच्छा थोड़े बताइए, टोटल नंबर स्टूडेंट मतलब क्या था सर आपका 45 था, और हर स्टूडेंट दिया भी था मतलब क्या 45 रुपीज़ करके, और इसलिए मतलब क्या सर आपका टोटल कलेक्शन जो हुआ था मतलब क्या सर आपका 2025 हुआ था। आया बात समझ में ना? अगर आपसे ये भी पूछता कि ईच स्टूडेंट कितना पे किया, उसका आंसर भी क्या है 2025, और आपसे अगर ये पूछता कि मतलब क्या सॉरी ईच स्टूडेंट कितना पे किया तो उसका आंसर 45 है, और आपसे अगर ये पूछता कि मतलब स्टूडेंट का नंबर कितना तो भी आंसर क्या होता आपका 45 होता। तो ये सिंपल काम हो गया, आ गया समझ में। पूरा हम तरीका से नहीं किए हैं, तरीका से लिख के करना पड़ेगा, लेट इट बी एक्स ये वो है ना। अब देखो कि ये भी बहुत आसान है, पता है कैसे, देखो आप जानते हो ये होता है रो है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो मान लो अगर 3 रो है तो नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो पे मतलब क्या 3 है, तो फिर नंबर ऑफ चेयर्स कितना होगा सर आपका 3 × 3 मतलब क्या सर आपका 9 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पता है क्या करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज आल्सो मतलब क्या सर आपका एक्स, तो देयरफॉर मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर क्या जिसके बराबर है सर आपका 2401 के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फिर क्या सर आपका एक्स जो है वो क्या सर आपका रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 2401 के बराबर है, और अगर वो 2401 के बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2401, और यहाँ पर हम क्या लिखा सर आपका, अब ये 2 से तो नहीं जा रहा है तो किससे जाएगा क्या लगता है आपको, चेक करना पड़ेगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 7 से चेक करना पड़ेगा। तो 7 से चेक करने का उपाय क्या है सर आपका, यहाँ पे लिखते हैं 7 3 = 21 क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया है, तो 7 4 = 28 अगर करते हैं, ठीक है, तो क्या रिमेन किया आपके पास 2 रिमेन किया 2 × 21, 7 3 का मतलब क्या 21, गुड यू आर लकी कि 7 मतलब क्या सर आपका आ गया है ना। अब फिर से चेक करते 7 से, तो 7 4 का मतलब क्या सर आपका 28, अब क्या रिमेन किया 29 30 31 32 33 34, 6 रिमेन किया 63, तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 9 का मतलब क्या 63, और फिर यहाँ पे आते हैं तो लिखते हैं 7 7 का 49, फिर क्या सर आपका 7 1 7,
तो अब ये क्या हो गया सर आपका x इक्वल्स टू होल रूट ओवर 7 इंटू 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 7, ये पेयर में से क्या सिंगल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 निकला तो क्या बन गया सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या 49। तो अगर आपसे पूछेगा क्या पूछेगा सर आपका कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है तो आंसर है 49, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ चेयर्स इन ईच रो कितना है सर आपका 49। तभी तो जाके मतलब क्या सर आपका टोटल सेलिंग कैपेसिटी क्या था 2401 के बराबर। तो ये भी आसान होगा, ये पता है क्या लिखा है आप समझ गए ना। तो आ जाए नंबर 14 में। अब नंबर 14 में अगर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे है क्या कि 5625 प्लांट्स नीड्स टू बी प्लांटेड। हाँ ठीक है, आप कर लीजिएगा ना, चलिए गुड।